गठिया बाई एक ऐसी समस्या जिससे ना मतलब पहले तो हम ये सुनते थे कि जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना उस एज में जाके आपको ये तकलीफ होती है। एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हर एज ग्रुप में ये इशू आ रहा है। तो आज हमारे साथ हमारे पेशेंट हैं और वो बताएंगे कि यहाँ पे उनकी जर्नी कैसी रही, कितना टाइम उनको ठीक होने में लगा और क्या क्या उनको परेशानियाँ थी। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा मेरा था? यहाँ पे गठिया बाई का ट्रीटमेंट हो रहा है ठीक यहाँ है, पे। और हाँ आप जी। कितने टाइम से परेशान थे? मैं 2 ढाई साल से मैं बहुत परेशान थी, मैं चल नहीं पाती थी, मैं बिल्कुल ठीक सुबह है। उठ नहीं पाती थी। ठीक है, लेकिन जब से यहाँ मैं आई हूँ काफ़ी मुझे आराम मिला है। मतलब अगर हम परसेंट में बात करें तो कितना परसेंट? 70-80% मुझे है। 70-80% आपको हाँ जी, रिलीफ है। हाँ जी। और आज आप कौन से मंथ की मेडिसिन लेने आए हैं? 3 मंथ की ले 4 मंथ की लेकर आई मैं। मतलब आपने 3 महीने दवाई खाई हाँ है जी। और आप यहाँ पे मतलब आपको 70-80% डिफरेंस है। हाँ जी। तो अभी डॉक्टर ने क्या बोला आपको? थोड़ा सा टाइम लगेगा और ठीक हो जाओगे। मतलब आप 100% ठीक हो हाँ जी, जाओगे। हाँ जी। ठीक है। और मैम आपको डॉक्टर उपासना मैम के बारे में कैसे पता चला? मैं यूट्यूब से फॉलो किया हुआ मैंने उनको। यूट्यूब पे देखा था। हाँ जी। ठीक है। तो मैम मतलब आप वैसे कहाँ से हैं? मैं दिल्ली शादरा से। शादरा से। हाँ जी। तो मैम मतलब आपके लिए कितना मुश्किल था कि एक अनजान वीडियो देखी आपने यूट्यूब पे जस्ट, मुझे भरोसा था मैम पे, मैं और जैसे फ़ोन पे देखती थी उसमें ये तो होता है ना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक जस्ट वीडियो देखी और वीडियो देख के मतलब आपने विजिट कर लिया, क्योंकि कई लोग सोचते फ्रॉड होगा, ये होगा, कभी ये ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए। तो मतलब आपको कैसे बिलीव हुआ? अभी मैं मैम की वीडियो देखती थी, मैंने वो ट्रीटमेंट किया था, मुझे हाँ काफ़ी जी। फ़र्क पिया। उसी ट्रीटमेंट से, घर के फॉलो से ही मैंने फ़र्क पड़ा और मैं बहुत आराम मिला। मैंने औरों को भी बताया था, हाँ लेकिन जी। उनको भी फ़र्क पड़ा था, तो मुझे यकीन हुआ कि मुझे यहाँ से ठीक होना है। मतलब आपने होम रेमेडीज़ वगैरह ट्राई की थी हाँ पहले? जी। तो आपने मतलब किस चीज़ की होम रेमेडी ट्राई की थी? मेरे को यूट्रस की प्रॉब्लम की ठीक दिक्कत है। थी, मैंने डॉक्टर उपासना की वो देखी तो मैं ठीक हुई। जैसे मेरे को वाइट्स होते थे, तो वो मैंने छोटी इलायची वगैरह ली और पानी, उससे ठीक भी है। मुझे काफ़ी फ़र्क मतलब पड़ता। आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी और आपने इलायची से आप ठीक हाँ हुए। जी। तो हम ना आप लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने हमारी और भी वीडियोस में देखा होगा, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आपकी जो बीमारी है वो अभी 1-2 महीने से ही शुरू हुई है तो पहले आप होम रेमेडी पे शिफ्ट कीजिए। पर अगर आपकी बीमारी बहुत लंबे समय से है तो आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है। अच्छा मैम, जैसे 2 साल से परेशान थे और भी बहुत सारी जगह गए हाँ होंगे। जी, मैं काफ़ी जगह गई हूँ और मुझे वहाँ से फ़र्क नहीं लगा, ठीक है। तो मेरे को यहीं से बहुत फ़र्क लगा आपने मुझे। कहाँ कहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट लिया पहले? मैंने शादरा में करकड़डूमा से भी लिया ठीक है। है और मुझे वहाँ से फ़र्क नहीं लगा, तो ठीक मुझे है। यहीं आके फ़र्क लगा। यहीं आके फ़र्क लगा। मतलब और वहाँ पे आप कितना कितना टाइम दवाई लेते थे? मैं वहाँ से तो पहले करकड़डूमा से मैंने 1 साल भर तो मैंने वहाँ से खाई है दवाई। साल भर दवाई साल खाई, भर खाई पर है, कोई आराम नहीं नहीं मिला। मिला मुझे। ठीक है मैम, यहाँ पे जब आपने विजिट किया तो आपने मतलब दवाई खानी शुरू करी, तो आपको कितने दिन में अपनी बॉडी में चेंजेस फील मुझे हुए? स्टार्टिंग में मैंने हफ्ता भर दिली, मुझे खुद लगता है मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे खुद ठीक है। महसूस होता था कि मैं जैसे दवाई खाई, मुझे हाँ महसूस जी। होता मैं ठीक हो गई हूँ। जैसे मैंने लेती धीरे-धीरे मुझे और ठीक होते रहे। ठीक हो गए हो, हाँ मतलब जी, काफ़ी आपको फ़र्क विद है। इन वीक आपको हाँ, रिलीफ दिखना शुरू हो गया था? बिल्कुल, मैं चल भी नहीं पाती थी। अच्छा मैं मैम, सुबह जैसे उठ नहीं पाती थी, हाँ जी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल अपने आप प्रॉपर चल भी पाती हूँ। मतलब आप बेड से उठ भी नहीं पाते थे? बिल्कुल बॉडी में अकड़नपन रहती थी मेरी बॉडी में बिल्कुल। जैसे अभी उठती हूँ मैं 10 मिनट बाद उठती हूँ, लेकिन मुझे उठने में भी घंटा लग जाता था। अब मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप तुरंत आराम उठे से चल फिर लेते चल हो, फिर रहते हैं। सारे काम अच्छे से हो जाते बिल्कुल। हैं। अच्छा मैम, एक बात बताओ, जैसे कि आपने यहाँ से ट्रीटमेंट लेना शुरू करा तो विद इन वीक आपको रिलीफ आ गया, हाँ जी, पर अगर ऐसा होता मैम, क्योंकि वो तो आपके ऊपर इफेक्ट आ गया, हाँ जी, पर कभी कभी पेशेंट्स में ये होता है कि 1-2 महीना लग जाता है। हाँ जी। तो अगर आपके साथ ऐसा होता कि आपको मतलब फर्स्ट मंथ कोई भी रिलीफ ही नहीं होता, तो क्या आप दोबारा दूसरे महीने मेडिसिन लेने आते? अगर फ़र्क नहीं होता, अब थोड़ा-सा चांस लेते, एकदम तो नहीं, थोड़ा-सा यकीन भरोसा होना चाहिए इंसान को। तो मुझे भरोसा था कि मैं ठीक हो जाऊँगी, फिर मैंने यहीं से दवाई ली। मुझे भरोसा था हम यहाँ ना पे। हमेशा यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट रहता है ना वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि अगर बहुत से लोग होते हैं जिनको बुखार हो जाता है, हाँ जी, तो कोई तो बुखार में एक पैरासीटामोल की गोली लेता है और वो मतलब फिट एंड फाइन हो जाता है, हाँ मतलब जी। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कुछ लोग होते हैं जो 3-3 दिन 4-4 दिन डोज लेते हैं, उनको वो तब भी ठीक नहीं हो हाँ पाते। जी। तो वही है कि जो आपका ट्रीटमेंट है उसका जो इफेक्ट है वो हर बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। तो मैम, जो डॉक्टर उपासना मैम का ट्रीटमेंट है वो आपको महंगा लगा?
ऐसा महँगा तो नहीं, ठीक है, डॉक्टर की फ़ीस तो नॉर्मल, दवाइयों का खर्चा तो इतना आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब मैम जैसे आप पहले दवाई लेते थे, जहाँ पे आपने बताया कि आप कड़कड़डूमा से, तो वो वहाँ पे आपकी 1 महीने की दवाई कितने की आती थी? आती थी से कम की आती, लेकिन मुझे कोई ऐसा कोई नहीं है कि मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे इतना है, मैं ठीक हो गई हूँ, कोई बात नहीं, महँगी तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हो गई, मुझे अपना फ़ेवर होता है, ठीक है। मैं ठीक हो गई। और मतलब आपने ऑनलाइन भी मेडिसिन ली है या यहाँ पे हर बार विज़िट किया है? नहीं, मैं यहीं पर हर बार आई हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं आई। ऑनलाइन नहीं लिया। तो मैम आप डॉक्टर उपासना मैम से मिले हो? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली मैं। ठीक है। तो मतलब आप जब भी आते हो तो यहाँ पे आपको मैम की टीम ही मिलती है? हाँ जी। तो मैम जैसे बहुत से लोग यहाँ पे आके ना बोलते हैं कि अगर हमने डॉक्टर उपासना मैम को वीडियो में देखा है तो हमें उनसे ही मिलना है, हाँ हमें जी। उनसे ही मिलना है। तो मतलब जैसे आपने यहाँ पे मैम की टीम के डॉक्टर से मिले, टीम तो आपको कहीं भी ये चीज़ फ़ील हुई कि आपको सैटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है या आपको रिज़ल्ट फ़ील नहीं हो रहा, या कोई भी दिक्कत आई आपको मैम नहीं, की टीम के साथ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, कोई दिक्कत नहीं कोई आई? दिक्कत नहीं आई मुझे। मतलब हर चीज़ आपको ऑन टाइम हाँ, सारी चीज़ें बिल्कुल। और मेडिसिन्स वगैरह हाँ पूरा जी, प्रॉपर सब सही बिल्कुल, रहा? बिल्कुल। हम ना आपको यही चीज़ें बताते हैं कि मैम से मिलना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। हमारा जो हॉस्पिटल है वो 7 डेज़ ओपन रहता है और यहाँ पे है ना आपको मैम की टीम के डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। जो ओपीडी की टाइमिंग रहती है वो 10 से 3 बजे की रहती है, आप कभी भी आके विज़िट कर सकते हैं। और मतलब ये नहीं सोचना है कि मैम मिलेंगे तभी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आप जब यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं तो जो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वही मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं जो डॉक्टर उपासना मैम के द्वारा बनाई गई हैं। तो मैम आपको यहाँ पे आके विजिट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत रिलैक्स समझती हूँ अपने आप को, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और मतलब जैसे आप पहले कहीं आते जाते थे तो आपको पैरों में दिक्कत होती थी? मैं कहीं जाती ही नहीं थी, अच्छा। मैं कहीं जाती थी, मैं कहीं मना कर देती नहीं, मेरे पैरों में दर्द, अब मैं कहीं भी जाना मैं चली जाती हूँ। मतलब मुझे जब आप टेंशन फर्स्ट मंथ आए थे यहाँ पे तो मतलब आपकी कंडीशन कैसी नहीं। मेरे थी? को पकड़ के लेकर आए थे मेरे बच्चे ही, मैं अच्छा। चल नहीं पाती थी, मतलब आप खुद से नहीं चल पा रहे नहीं थे? चल, मैं पकड़ के लेकर आना पड़ता था मुझे। ठीक है। अब मैं अपने आप चलती और हूँ, अभी आप कैसे आए हो? अपने आप मेट्रो से आई हूँ मैं। मेट्रो से खुद हाँ, से? हाँ जी, आपको कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिव्यू के लिए। तो आपने देखा मैम का रिव्यू। मैम ना पिछले 2 साल से गठियाबाई की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैम को यहाँ पे 4 मंथ हुए हैं, मतलब आज मैम 4th मंथ की मेडिसिन लेने आए थे और उनको 70 to 80% रिलीफ है उनको। अगर आप भी किसी भी बीमारी से परेशान हैं, आप कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जो हमारा हॉस्पिटल है वो 7 डेज़ ओपन रहता है और मैम की, या तो आपको मैम मिलेंगे या फिर मैम की टीम के डॉक्टर्स आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आप भी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आज ही विजिट कर सकते हैं। अगर आप बहुत दूर से हैं और यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हैं तो हमारे नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट में आपको अलग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ऑफलाइन आएंगे तो अलग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेडिसिन रहती हैं वो हमेशा सेम ही रहती हैं और आप बेझिझक होकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।